जय हिंद फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं एसएससी और रेलवे का सिलेबस कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसका सिलेबस क्या है उसमें से देखते हैं। जैसे इसमें जो आपका एसएससी में है इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस एंड इंग्लिश आता है, जबकि जो रेलवे है उसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस आता है। इसी के साथ जीके जीएस में आपका करंट भी इसी में इंक्लूड होता है। पहले हम लोग एसएससी का देखेंगे, फिर उसी के अंतर्गत ही आ जाएगा आपका रेलवे का। मैथ्स में आता है दो पार्ट, पहला होता है अरिथमेटिक, दूसरा होता है एडवांस। अरिथमेटिक के अंतर्गत आता है नंबर सिस्टम, एज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, सीआईएसआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसी के साथ आता है बोट एंड स्ट्रिंग, सिंप्लीफिकेशन। इसी के साथ आता है डीआई, यानी ये मैथ का अरिथमेटिक पोर्शन है। जबकि जो आपका एडवांस पोर्शन है इसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दो होते हैं, 2D और 3D। 3D फिगर जैसे कोन, क्यूबॉइड और आपका सिलेंडर हो गया, इसमें आते हैं। और जबकि प्रिज्म और एलजेब्रा इसमें आएगा। एलजेब्रा आपका 2D में आएगा। एक हिसाब से देखेंगे एलजेब्रा ईटीसी को हटा दीजिए, इसमें ये मैथ्स का पूरा पोर्शन हो गया। और जबकि 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमीस्फीयर, कोन, सिलेंडर, ईटीसी और आते हैं। रीजनिंग में आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालॉजी, डाइस, डायरेक्शन, सीरीज, ब्लड रिलेशन एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वाटर मिरर एंड मिरर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज। इसमें हो गया आपका रीजनिंग का। जबकि जीके जीएस में हिस्ट्री में इसमें आता है एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न, तीनों पूछा जाता है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में इंडियन मैप एंड वर्ल्ड मैप और जनरल ज्योग्राफी। साइंस में आपका आता है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों इसमें आ जाता है। 4th नंबर पे है पॉलिटी, इसमें आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के भाग, अनुसूची, अनुच्छेद और उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सब। इकोनॉमिक्स इसी के अंतर्गत आता है विविध में, जैसे खेल, नदियां, झील, पर्वत, पहाड़ और करंट अफेयर भी इसी में आता है। समसामयिक घटना यानी एक ईयर का करंट जो भी भारत में घटनाएं घटी हैं उनके बारे में जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और इंग्लिश में आता है ग्रामेटिकल पोर्शन में कॉमन ईयर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन एंड एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्शन, क्लोज टेस्ट इसी में आता है। जबकि नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड एंड एडियम्स एंड फ्रेजेज आते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि एसएससी और रेलवे को आप क्यों एक ही साथ बता रहे हैं, 70 से 80% जो है सब पूरा कॉमन है इंग्लिश को छोड़ करके। एसएससी का जो जीएस है वो थोड़ा सा डेप्थ में पूछता है, जबकि रेलवे का भी इस समय अपडेट में हो गया है, बट पहले इतना नहीं था। एसएससी में क्या है कि चैप्टर्स की संख्या ज़्यादा होती है, बट रेलवे में चैप्टर्स की संख्या कम होती है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से अगर आपको जैसे कंप्लीट करना है सिलेबस को, तो इसमें से किसी एक को उठाइए, अरिथमेटिक में एक को, इसको पढ़ लीजिए, फिर इसका आप अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर एडवांस में पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री उठाइए, ज्योमेट्री को पढ़िए, इसका पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। रीजनिंग में जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा कोडिंग, डिकोडिंग, इसको पढ़िए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानिए, उसके बाद इसके ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए ताकि वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। यही रूल्स आपको जीके जीएस में, जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा आपने, तो एनसीईआरटी का पूरा कोई इल्यूशन ट्रांजेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो वहाँ से आप कंप्लीट करिए, या फिर किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ करके कंप्लीट करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी कोई चैप्टर आपने नाउन पढ़ा या प्रोनाउन पढ़ा, उसको पढ़ लीजिए, फिर उसका आप क्वेश्चन आप नंबर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, तो यही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से आप देखेंगे जो ओवरऑल सिलेबस था उसको आप धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकते हैं 6 से 8 मंथ्स में अच्छे से। अगर अच्छे से बहुत पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम दे करके, तो 6 मंथ में कंप्लीट होगा रिकॉर्डेड में। अगर आप उसी को थोड़ा सा और 2 महीने दे देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, यानी 8 मंथ में कंप्लीट होगा। इस प्रकार आप एसएससी और रेलवे का सिलेबस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।